दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल जीएस के क्वेश्चंस में लेकर आ चुका हूँ 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं मेरे को जीएस के सारे क्वेश्चन आपको लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए सारे के सारे क्वेश्चन जीएस के आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और इसमें जो है ये 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष है। ये भी आपको याद करके जाना है। इनसे पहले राजीव कुमार हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है। 19 फरवरी को उनको हटाया गया है ना, 19 फरवरी को। और अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है? असम के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई एक ऑप्शन में था, उसको आपको टिक करके आना था। ठीक है, और आपको पड़ोसी देश याद करके जाने हैं। और किस देश से कौन सा राज्य भारत का सीमा बनाता है? जैसे बांग्लादेश से हमारी सीमा 4096 लगती है, भूटान से 699 लगती है। उसी तरह आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। सभी पड़ोसी देशों की राजधानी याद होनी चाहिए, ऊंची चोटियाँ याद होनी चाहिए, लंबी नदी याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी कुछ आपको पड़ोसी देशों का याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डीआरडीओ का समझौता किस राज्य में हुआ था? यह समझौता दिल्ली, राजस्थान और बहुत जगह हुआ है। देखते हैं, ये रहा पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में यह समझौता हो चुका है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना आपसे पूछ सकता है 1958 में। कब हुई थी डीआरडीओ की स्थापना? 1958। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत है। समीर वी कामत है ना, डीआरडीओ के हेड हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में जलमार्गों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1986 में भारत में जलमार्गों की स्थापना हुई है। भारत में कितने जलमार्ग हैं ये सभी आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबा जलमार्ग NW1 की लंबाई कितनी है ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि साइमल अंग्रेजों के किस युद्ध में मारा गया था? तो इसका आंसर मेरे को नहीं मिल पाया है, तो लेकिन फिर भी आपको सारे के सारे युद्ध याद होने चाहिए। जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, रावर का युद्ध कब हुआ था। और मिडेवल हिस्ट्री के तो सारे ही, और आधुनिक हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास के सारे युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और कांग्रेस और गांधी युग, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रभाव किस राज्य पर सर्वाधिक हुआ? तो पंजाब पर सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन पंजाब पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिला था। हुई कब थी? 1966-67 में हुई थी। 66-67 में हरित क्रांति हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी। और इसमें जो भारत में इसके जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो भारत में इसके जो जनक हैं वो माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनको हाल ही में 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। 1967 में इनको पद्मश्री दिया गया था, है ना। और 1972 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, और 1989 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, अगला है मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो यह है जो शिष्या थी वो रैदास की शिष्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मीराबाई से बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे ये देखिए, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म जीवन प्रतीक क्या था? संघर्ष, साधना और त्याग, अंतःकरण की शुद्धता जैसे प्रतीकों को दर्शाया गया है। और कुछ प्रतीक है जैसे इनसे जन्म से रिलेटेड कौन सा चिन्ह है? तो कमल, है ना। और इनकी जैसे युवावस्था से कौन सा है? युवावस्था से जैसे कि सांड है ना, सांड है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनके बचपन का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना, मृत्यु कब हुई थी, ये सभी आपसे पूछ सकता है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा में है राखी गढ़ी, है ना, हिसार जिले में है। और घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है। राखी गढ़ी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल जैसे कि आलमगीर कहाँ पर है, मांडा कहाँ है, मांडा, ये सभी आपसे पूछ सकता है। अगला है पर्सन बेरोजगारी किसे कहते हैं? पर्सन बेरोजगारी किसे कहते हैं? पर्सन बेरोजगारी से कहते हैं जब काम करने के लिए तैयार हो, सक्षम है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, उस बेरोजगारी को हम पर्सन बेरोजगारी के नाम से जाने जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी से जैसे कि चक्रीय बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, ये भी पूछ सकता है। एक मिनट, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है ना, मैं ये बता रहा था आपको। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है। तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? एक ऐसी बेरोजगारी जहाँ पर काम करने के लिए कम लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर अधिक लोग पहुँच जाते हैं, तो वह छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको ये सब पढ़ के जाना है। और इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ,
इकोनॉमिक्स में आपको आरबीआई से लगातार क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। किस एक्ट से हुई थी, किस कमीशन से हुई थी, ठीक है, किस कमीशन से हुई थी, शाही कमीशन, हिल्टन आयोग जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हुई थी। उसके द्वारा है शिक्षा में स्वास्थ्य किस में शामिल है ना, शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक के रूप में शामिल है, शिक्षा शारीरिक शिक्षा के रूप में शामिल है स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दल बदल का संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया। और दल बदल कौन सी 10वीं अनुसूची में है, सॉरी अनुच्छेद नहीं होगा यहाँ पर, अनुसूची होगा, है ना, अनुसूची में है। दल बदल जो है वो इस अनुसूची आएगा यहाँ पर, अनुसूची यहाँ पर आएगा। अनुसूची तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 1985 का। संविधान संशोधन में आपको बार बार बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन मिलेगा, संविधान संशोधन से क्वेश्चन मिलेगा। तो संविधान संशोधन याद करके जा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं, तो वो अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के भी एंड हाई कोर्ट के भी। हाई कोर्ट आपका आर्टिकल नंबर 224 और सुप्रीम कोर्ट 124, ठीक है, ये 214 होगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 214, ठीक है। आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए। मालाबार तट कहाँ पर स्थित है, तो मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ये क्वेश्चन आया था तट से। अगला है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है ना। सारे के सारे बंदरगाह जैसे मारमगुआ बंदरगाह कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बंदरगाहों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नहावा सोखा बंदरगाह कहाँ पर है, जिसका नाम वो पंडित नेहरू के नाम पर है, ठीक है, मुंबई वाला है, मुंबई। एलएफपी बीच कहाँ पर है, बीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एलएफपी बीच कहाँ पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वोल्ट किसका मात्रक होता है, ठीक है, वोल्ट जो है ना, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, पता नहीं इसमें क्या है, इसका एम्पायर है, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ये क्वेश्चन आया था, विभवांतर, है ना, विभवांतर। तो सारे के सारे मात्रक में पहले ही इंपॉर्टेंट बता दिया आपको कि सारे के सारे मात्रक आपको याद करके जाने। फिजिक्स में तो फिजिक्स में सिर्फ मात्रक, आविष्कार, ये सब याद करके जाना है। और एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फिजिक्स का वो है प्रकाशिकी, कौन सा वाला, प्रकाश वाला, ऑप्टिक्स वाला जो है, उत्तल लेंस, दर्पण, ये सब पढ़ के जाना है। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा के रेलवे संशोधन किसने पेश किया था, ठीक है, किसने पेश किया था, तो रेलवे संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया था किसने, अश्विनी ने, क्योंकि रेल मंत्री कौन है हमारे, अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है, रेल मंत्री हैं, ठीक है, तो यही पेश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी दक्कन के पत्थर से निकलती है, पठार से, पठार आगे, दक्कन के पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो गोदावरी नदी है वो दक्कन के पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मंजरी है ना, मंजरी है गोदावरी की एक सहायक नदी। और जो गंगा है पेनगंगा और वेनगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ आपको याद करके जानी है गोदावरी की और भी सारी जितनी भी हैं सबकी। उसके बाद है मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो मोटेरा कहाँ पर है, गुजरात में है ना। सारे मंदिर सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि अहोबिलम मंदिर कहाँ पर है ना, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है, कामाख्या देवी टेम्पल। रणबीरेश्वर मंदिर कहाँ पर है, रणबीरेश्वर तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन मेरे को जीके में मिल पाए थे, आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कुछ रीजनिंग के हैं जो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। मंदिरों से बात करते हैं, तो मंदिरों से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ठीक है, मंदिरों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, मंदिर। और अनुच्छेद से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं पॉलिटी में। नृत्यों से देखने के लिए मिल रहे हैं क्वेश्चन, ना वादक एवं वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो स्टैटिक में से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर के भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। हिस्ट्री और जीके के, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन भी 4 से 5 देखने के लिए मिल रहे हैं। साइंस का वेटेज कम है, 2 से 3 क्वेश्चन साइंस में मिल रहे हैं, जिससे केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और भी आपको अगले जो शिफ्ट हैं, दूसरी और तीसरी शिफ्ट होगी, उसके जो क्वेश्चन होंगे ओनली जीएस के क्वेश्चन है ना, जीएस के,
इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।